नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका जो नाम होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या? पेयर मतलब दो। किसका पेयर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप लोगों ने बेटा 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन आप याद करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप क्या बोलते थे? 2 + 3x, या पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिखते थे? 4x + 5। ये देखो लीनियर इक्वेशन ही हो गया। बट ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। देखो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, बट हियर वी आर डीलिंग विद टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा? Linear equation in two variable is, for example, 2x + 3y + 5 is equal to 0। देखो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे x - y + 7 is equal to 0। ओके, लीनियर मतलब x और y दोनों का पावर 1। दो वेरिएबल x और y दो हैं। नॉट ओनली दिस, एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एक एग्जाम्पल एक्स और वाई का फॉर्मेट नहीं, जैसे s + 3t + 5 इज इक्वल टू 0। s और t भी हुआ। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, u + 4v - 10 इज इक्वल टू 0। u और v दो अलग अलग वेरिएबल्स होने चाहिए। समझ में आया? ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax + by + c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। अगर देखो मान लो a 0 हो गया तो एक वेरिएबल ही हो गया, अगर b 0 हो गया तो भी एक वेरिएबल हो गया। बट हमें क्या चाहिए? दो वेरिएबल चाहिए। c 0 हो सकता है, दो वेरिएबल्स पड़े ही ना बेटा, देख लो दो वेरिएबल्स पड़े ही आपके पास। आपको क्या चाहिए? या तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 या तो b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो एक वेरिएबल ही उठ जाएगा। ओके, तो ये मैंने उसका जनरल फॉर्म लिखा और यहाँ पे बहुत सारे केस लिखे। ओके, अब इसके कितने आंसर्स हो सकते हैं? इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, x + y + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x और y, यहाँ पे y। मान लो x की जगह पे 0, y की जगह -5, या x की जगह -5, y की जगह पे 0, x की जगह -1, y की जगह -4, x की जगह -2, -3, -2, फिर -4, -1। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। इवन ये भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे 10 लिख सकते हो, y की जगह -15 और 5। कितने भी पॉइंट्स आप लिख लो वो सब इसको सेटिस्फाई करते हैं। मतलब ये सब उसके क्या है? सॉल्यूशंस हैं। समझ रहे हो क्यों? बिकॉज लीनियर इक्वेशन आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? एक लाइन से। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज लाइन। और लाइन के ऊपर बेटा कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स यहां पे आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? पक्का? आप चाहे तो लिख सकते हो, बिकॉज ये बेसिक्स है। इसके बाद हम हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, तो अब हम हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गया। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देयरफॉर a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। ये पहला पेयर, ये पहला लीनियर इक्वेशन, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन। इसलिए इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पे आपको पता होना चाहिए a1, a2, b1 एंड b2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसमें से कोई भी 0 नहीं हो सकता। अगर कुछ भी 0 हुआ तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, हम अगर सॉल्यूशन करते जाएंगे वहां पे कुछ सॉल्यूशन में ऐसा कुछ निकलेगा, बट वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है। बट जनरल केस में ऐसा ही होता है। क्लियर हो गया बेटा? कुछ भी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। हमने बात करी थी कि भाई आपका जो ये लाइन है लीनियर इक्वेशन, वो एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, दूसरा लीनियर इक्वेशन दूसरी लाइन रिप्रेजेंट करता है। ओके, टू लीनियर इक्वेशंस represents
2 लाइन्स, ठीक है, 2 लाइन्स रिप्रेजेंट करता है, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। 2 लाइन्स मतलब समझ रहे हो, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन। 2 लाइन के 3 केस हो सकते हैं, या तो 2 लाइन क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है, या 2 लाइन क्या कर सकती है, पैरेलल हो सकती है, या तो 2 लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकती है। ठीक है, या इट विल इंटरसेक्ट, या ओवरलैप पैरेलल, या तीसरा क्या बोल सकते हैं, ओवरलैप। ओवरलैप मतलब उसके ऊपर हो सकती है, ठीक है, कोइंसाइड। ओवरलैप की जगह पे एग्जैक्ट वर्ड है उसका कोइंसाइड, यस याद आ गया, C फॉर कोइंसाइड, ओके, कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे से। सो ये 3 केस पॉसिबल है। अब हमें बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए चाहिए होते हैं, टू सॉल्व, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। तो इसके 2 तरीके, पहला है ग्राफिकल मेथड जो ये बताया वो, और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से करते जाएंगे। मैं यहाँ पे रफ ग्राफ बनाऊंगा बिकॉज मेरे पास एग्जैक्ट ग्राफ पेपर और नहीं रहेगा, आप अपना एग्जैक्ट बनाओगे और यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन में आप देख सकते हो कि लास्ट में वहाँ पे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वो एग्जैक्ट ग्राफ आ जाएगा ताकि आप उसको वेरीफाई कर सको। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इतना जल्दी से। ओके बेटा, एग्जाम्पल 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 थोड़ा सा अटपटा है कि भाई सेक्शन 1.1 में हमने पढ़ा ऐसा टाइप का है, बट फिर भी ट्राई करते हैं प्रैक्टिस के लिए। देख सकते हो आपके सामने एग्जाम्पल 1.1 क्या दिया हुआ है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1। अखिला गोज टू अ फेयर विद ₹20, 20 रुपये लेके वो फेयर में जाती है और सी वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन द जायंट व्हील। जायंट व्हील मतलब वो चक्कर वाला, एंड प्ले हुपला। हुपला एक टाइप की गेम आती है। ओके, रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली। और उसके लिए आप आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज खेलोगे क्या देखोगे तो वहाँ पे दिया हुआ है, इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन द जायंट व्हील। जितनी बार हुपला खेली वो जायंट व्हील के कंपेरिजन में कितना होगा, हाफ होगा। हुपला ऐसा होता है जो रिंग वाला होता है ना वो। तो आप चेक करोगे तो वहाँ पे लिख सकते हो कि आप x किसको मानोगे, x इज द number of times she rides giant wheel, and y is number of times she plays hoopla. So according to first part क्या बोला था मैंने आपको, रीड करके दिया था, वो हुपला कितना खेलती है जायंट व्हील के कंपैरिजन में, हाफ टाइम। मतलब y इज इक्वल टू हाफ x हो गया, हाफ एक्स हो गया। तो y इज इक्वल टू, देखो इस 2 को ऊपर, इस 2 को ऊपर नहीं, इस 2 को इस साइड भेज दूं तो 2y इज इक्वल टू x हो जाएगा, और ये 2y को दूसरी साइड भेज दूं तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 2y। क्लियर हुआ? पक्का? तो ये हमारा बना फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में देखो बताया गया है कि भाई जायंट व्हील के लिए ₹3 है, तो एक जायंट व्हील के लिए ₹3, तो x बार वो जायंट व्हील में जा रही है तो 3x हो गया। हुपला के लिए ₹y, तो कितनी बार वो हुपला खेल रही है, y बार, तो 4y, और उसके पास टोटल ₹20 ही थे। ₹20 लेके गई थी। आप 20 रुपये लेके यू गो टू फेयर और आप हुपला खेलो, तो हुपला आप कितनी बार खेलोगे, तो जितनी बार खेलो उल्टा मल्टीप्लाई बाय 4 उसना। क्यों? बिकॉज एक हुपला खेलने का ₹4 वो है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे सॉल्व, जल्दी से बताओ। हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, देयरफॉर देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे उसका ग्राफ बनाओ x y। मान लेते हैं y की जगह पे 0, x भी क्या हो गया 0। मान लेते हैं y की जगह पे 1, तो x 2 1 जा 2, तो x की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, x और y। आप यहाँ पे ऐसे ही बोलोगे सर y x की जगह पे 0 मान लो, सपोज मान लो, तो 4y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। y की जगह पे 0 मान लो तो x की वैल्यू कितनी आई 3x इज इक्वल टू 20, तो 20/3, और 20/3 कहाँ पे पुट करो ग्राफ में,
तो इसलिए आपको y की ऐसी वैल्यू चूज करने की जिससे x भी केस में मिले, इंटीजर में मिले। मान लो मैं y की जगह पे 2 चूज करता हूं तो 4 2 8, उस साइड गया तो 20 माइनस 8 कितना होगा बेटा 12, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। समझे बेटा? अब चेक कर लो, 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8, 12 प्लस 8 20 हो गया। फिर आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ चेक दिस आउट, x0 y0, हम पहले इसको प्लॉट कर रहे हैं। अब बोलो सर नेगेटिव साइड क्यों नहीं लिया, बिकॉज नेगेटिव साइड कोई नंबर ही नहीं है। तो पहला 0 0, दूसरा x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, ये हो गया। इसको हम एक्सटेंड करेंगे। देखो मैं रफली बना रहा हूं इसलिए मेरा आंसर थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि एंड में आपके पास जो है वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ठीक है, ये पहला। और जब भी लिख लो तो उसके बाजू में उसका x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन लिख लो। ये आप लोगों ने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, प्लॉटिंग द ग्राफ। दूसरा देखो 3x प्लस 4y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, और दूसरी x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2। हो गया? अब दोनों कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो आप चेक कर सकते हो, ये दोनों यहां पे एग्जैक्ट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देयरफॉर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं 4,2 पे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। आप चाहे तो इसमें आप पुट भी कर सकते हो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। मतलब वो x हमने किसको लिया था, जायंट व्हील में, तो जायंट व्हील में वो कितनी बार बैठी, 4 बार, और y किसको लिया था, हुपला को, तो हुपला कितनी बार खेला उन्होंने, 2 बार, ठीक है। सेम टू सेम डायग्राम वहां पे आपके सामने है ताकि आप वेरीफाई भी कर सको। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। एग्जांपल 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर ₹9। रोमिला की जगह पे आप अपने आप को इमेजिन करो तो मजा आएगा। आप स्टेशनरी गए, सर कोरोना है हम नहीं जा सकते, अरे जाओ ना, वैसे भी सब तो करते रहते हो। तो 2 पेंसिल और 3 इरेजर कितने रुपीज़ में, 9 रुपीज़ में ली। अब आपकी उसकी फ्रेंड सोनाली, वो भी 6 इरेजर और 4 पेंसिल लेके आई 18 रुपीज़ में। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई वो कितनी पेन रोमिला है, वो 2 पेंसिल और 3 इरेजर ₹9 में लेके आई, तो हमें वही फाइंड करना है कि भाई एक पेंसिल और एक इरेजर का कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी ₹X and cost of an eraser be ₹Y। तो सबसे पहला केस, जब रोमिला जाती है लेने को, ठीक है, रोमिला जब लेने को जाती है तो वो कितनी पेन खरीद, पेंसिल है ना, पेंसिल, हाँ 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल, एक पेंसिल का X रुपीज तो 2 पेंसिल का 2X, और 3 इरेजर, एक इरेजर का Y तो 3 इरेजर का 3Y, कितने रुपीज में, 9 रुपीज में, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। उसको देख के उसकी फ्रेंड सोनाली कितनी पेंसिल्स खरीदने जा रही है बेटा, 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स, मतलब कितना हो गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितने रुपीज में, 18 रुपीज में। अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। देयरफॉर x और y, मान लेते हैं x की जगह पे 0 तो 3y इज इक्वल टू 9, तो बेटा y की जगह पे कितना आएगा 3। अब y की जगह पे 0 तो x की वैल्यू 9/2, नहीं ऐसा करो y की जगह पे 1 ले लो, 3 1 जा 3, उस साइड गया तो 9 माइनस 3 6, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। पता चला बेटा, चेक कर लो, 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 9 हो गया। सिमिलरली हमारे पास दूसरा क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। चलो x y डन। अब मान लेते हैं y की x की जगह पे 0 मानते हैं, तो y 6y इज इक्वल टू 18, तो y की वैल्यू 3, सही है। अब y की जगह 0 मानेंगे तो 4x इज इक्वल टू 18,
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/4, 9/2, ये तो पॉइंट में आया, नहीं चलेगा। तो कोई नंबर ले लो एक, y की जगह पे मैं सपोज 1 ले लूँ, y की जगह पे 1, तो 6 1 जा 6, उस साइड गया तो -6 मतलब 12, तो 3। सर इन दोनों का सेम पॉइंट्स है, यस सेम पॉइंट आएंगे। इसका पॉइंट पहला क्या आएगा 0 3 एंड दूसरा पॉइंट क्या आएगा 3,1। इसका भी पॉइंट क्या आएगा 0 3 और दूसरा 3,1। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बेटा, देखो आपके सामने ग्राफ आ चुका है 1 2 3, 1 2 3, थोड़ा रफली मैंने बनाया, वन टू थ्री। तो पहला पॉइंट कौन सा है 0,3, 0,3 ये रहा, और दूसरा है 3,1, 3,1 ये रहा, 0,3 और 3,1। पहला भी यही और दूसरा भी यही। और हमेशा लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप लाइन को एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हो गया, देखो सिंपल। किसी को डाउट? डन। तो ये कौन सा केस हुआ, हमने 3 केस बनाया था, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, नो और कोइंसाइड, तो ये कोइंसाइड वाला हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इसका ग्राफ आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ताकि आप वेरीफाई कर सको वैसा ही ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भाई कोइंसाइड हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, देखो एग्जांपल 3, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, x + 2y - 4 = 0, और दूसरा दिया हुआ है एंड 2x + 4y - 12 = 0। 2 रेल्स हैं। क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है रिप्रेजेंट सिचुएशन ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ में बनाना। चलो इसका पहला एक बॉक्स बना ले पहले, फिर इसका बॉक्स बना लेते हैं, xy। मान लो x की जगह पे 0, 2y - 4 = 0, 2y = 4, y की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। मान लेते हैं y की जगह पे 0, तो x - 4 = 0, तो x की वैल्यू 4। कितना सिंपल, कोई डिफिकल्टी बेटा नहीं ना, ठीक है। चलो अब दूसरी बारी, मान लेते हैं x की जगह पे 0, तो 4y - 12 = 0, 4y = 12, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 होगी। अब मान लेते हैं y की जगह पे 0, तो 2x - 12 = 0, 2x = 12, x की वैल्यू 6 हो गई। कितना सिंपल, डन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास 2 प्लॉटिंग मिल गए, 2 ग्राफ मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो सीधा ग्राफ तो हम प्लॉट कर ही सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। चलो पहला पॉइंट 0,2, 0,2 और 4,0, 4,0, मतलब यहाँ से आप ये पहला है। दूसरा 0,3, 0,3 और 6,0, 6,0 मतलब देखो दोनों पैरेलल आए कि नहीं। और इसका एग्जैक्ट ग्राफ देखोगे तो बाजू में आ गया, वो आपको एग्जैक्ट दिखेगा। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए वरना मैं स्केल से अच्छे से बना सकता था। क्लियर हुआ। सो पहला केस हमने यूनिक के लिए इंटरसेक्ट किया, दूसरा कोइंसाइड किया, और तीसरा पैरेलल के लिए किया। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो चुका है कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना ही सीखा है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अभी तो एक्सरसाइज पहली स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करना भी सीखेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। उसके 3 क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला क्या है, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you are then, and also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be.
Isn't this interesting? हाँ, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मतलब इक्वेशन बनाओ और उसको सॉल्व करो। सबसे पहले यहाँ पे दो बंदे हैं, कौन? आफ्ताब एंड हिज डॉटर। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी y। क्लियर हो गया? डन। क्या दिया हुआ? 7 years ago I was 7 times as old as, आफ्ताब बोल रहा है। तो सबसे पहले तो केस 1 की बात करते हैं। केस 1 क्या है? 7 years ago। क्या 7 years ago? तो एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी तब? ये जरूरी है। एज ऑफ आफ्ताब होगी x - 7। अभी x years का है तो 7 साल पहले कितना? x - 7। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसकी डॉटर की भी एज क्या हो जाएगी? एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y - 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बता रहे हैं? 7 years ago आफ्ताब बोल रहा है कि 7 साल पहले I was 7 times, मैं तुम्हारी एज से 7 टाइम्स था। सो आफ्ताब की एज कितनी है? x - 7 इज इक्वल टू 7 इंटू y - 7। सिंपल सी बात है। सो x - 7, 7 इंटू y, 7y, 7 7 जा 49, वो भी माइनस, -7y प्लस 7y इधर लेके आओ तो x - 7y, -7 उधर लेके जाओ तो -49 प्लस 7। सो x - 7y इज इक्वल टू -42। सिंपल सी बात है। ये हमें क्या मिला? फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन केस 2, अब चेक करो केस 2 क्या बता रहा है? केस 2 बता रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। जैसे ये 7 years अगो की बात चल रही है ना, तो 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी? x + 3। अभी x years का है तो 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद। एंड एज ऑफ हिज डॉटर y + 3। क्या बोल रहा है वो? I shall be 3 times as old as you। I shall be मतलब मेरी एज जितनी होगी वो तुम्हारी एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। 3 टाइम्स उसकी डॉटर की एज, मतलब x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। 3y को उधर लेके आओ तो x - 3y + 3 को उधर लेके आओ -3। सो x - 3y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इसको हमें क्या करना है? ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है? x - 7y - 42। xy। अब ध्यान से सुनना, मान लो y की जगह पे 0 तो x की वैल्यू -42, काफी लंबी हो जाएगी। अगर मैं y की जगह पे 6 लूं तो 7 6 जा 42, -42 -42 तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे चेक करो ना, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 42 होगी। और अगर मैं y की जगह पे 7 लूं तो -7 × 7 x - 49 इज इक्वल टू -42। उस साइड गया तो कितना आएगा? -42 + 49, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये सॉल्व करके नहीं बताना है आपके लिए, सॉल्व करके नहीं बताना है आपके लिए है। डन। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या? x - 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है। ये लोग आप ये जो बॉक्स है ना पेंसिल स्केल से बनाना काफ़ी अच्छे दिखते हैं। रफली बनाओगे ना तो एग्जामिनर को मज़ा नहीं आएगा और वो बोलेगा कैसे अनटाइडीली किया। मेरे पास तो स्केल और ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं रफ में बना रहा हूँ। प्लीज़ आप पेंसिल स्केल से बनाना। मान लो y की जगह पे 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है। और मान लेते हैं y की जगह पे अब कौन सी वैल्यू डाल देंगे? y की जगह पे मान लेते हैं 1 डाल देते हैं हम। y की जगह पे 1 डाल दें तो 3 1 जा 3, -3 उस साइड गया तो +3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 9। डन। किसी को भी कुछ डाउट बेटा इधर? पक्का? आई होप इधर तक किसी को कुछ डाउट नहीं है। कैसे सॉल्व किया? पहले इक्वेशन सॉल्व किया, फिर उससे 2 पॉइंट्स निकाले, क्लियर हो गया? डन। तो अब आगे क्या करना है? आगे हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ग्राफ बना के। ओके, ग्राफ बना के उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे 2 इक्वेशन निकल गए।
चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। 7 और 9, 9 बड़ा नंबर है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहला 0,6 0,6, दूसरा 7,7 7, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट 2, ये लाइन मिली मुझे। दूसरा 6,0 6,0 एंड x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1, ऐसे ये पॉइंट मिला। अरे टेढ़ा क्यों बन रहा है भाई, टेढ़ा है पर मेरा है कुरकुरे, ऐसा नहीं। हाँ देखो ये पैरेलल नहीं है, आगे जाके कहीं कोइंसाइड होगी, बट वो बहुत दूर जाके कोइंसाइड होगी, और हमें तो यहाँ पे फाइंड करना नहीं है कहाँ पे कोइंसाइड हो रही है, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसा उसका रिप्रेजेंट है, और इसका एग्जैक्ट ग्राफ आपके बाजू में आ चुका है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया आपके सामने, दिया हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। लेटर सी बाइज अनदर बैट, એટલે एक बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। सेम काइंड मतलब जो पहले लेने गए थे वही टाइप के, मतलब सेम टाइप का हो जाएगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। बैट और बॉल 2 लेने गए तो क्या लिखेंगे बेटा, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट बी ₹X and cost of a ball be ₹Y। पहले कोच कितने बैट लेने गए थे बेटा, 3 बैट एंड 6 बॉल्स, 3 बैट एंड 6 बॉल्स कितने के लिए, 3900 के लिए। और फिर उनको बैट बॉल कम पड़े तो एक बैट और 2 बॉल खरीदने गए, एक बैट और 2 बॉल कितने में खरीदे बेटा, 1300 में। अब इसको रिप्रेजेंट करना है। अब सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, 3x + 6y = 3900, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x + 2y = 1300। xy। अब लॉजिकली सोचो, अगर मैं y की जगह पे 0 डाल दूं तो x की वैल्यू 1300 आएगी, काफी बड़ी आएगी। तो y की जगह पे मैं अगर मान लो 200 डालूं तो 200, 6 2 1200, उस साइड गया तो -1200। हाँ, तो अगर मैं y की जगह पे 200 डाल रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 1200 = 3900। 3x = उस साइड जाएगा तो 2700, आंसर आएगा 900। ठीक है। दूसरी बात, अब मैं अगर y की जगह पे 400 डालूं तो 24, हाँ y की जगह पे मैं 400 डालूं तो ये हो जाएगा क्या, 3x + 2400 = 3900। तो 3x = कितना हो जाएगा, 1500, मतलब कितना हो गया, 500 हो गया। अब बोलो सर 0 वाला क्यों पुट नहीं किया, बिकॉज 1300 प्लॉट करने में काफ़ी बड़ा हो जाता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। सेम टू सेम यहाँ की बात करते हैं, चेक कर लो। अगर मैं देखो यहाँ पे y की जगह पे मैं सपोज 300 डालता हूँ तो 2 3 जा 600, उस साइड गया तो -600, कितना आ जाएगा, 700। अगर मैं यहाँ पे 400 डालता हूँ, 400 नहीं अब 500 डालते हैं, चलो 500 डालता हूँ तो 500,000, उस साइड गया तो कितना हो जाएगा, 300। अब क्या ये प्लॉट करना ईजी रहेगा, प्लॉट करना काफ़ी ईजी रहेगा। चलो देख लेते हैं। ठीक है, 100 200 300 400 500 600 700 800 900, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 900 ही है। 100 200 300 400 500 600 700 800 और 900। ठीक है। अब सबसे पहला 900, 200, 900 और 200 ये रहा, तो ये पॉइंट आएगा। फिर 500 400, 500 और y की वैल्यू 400, 500 और 400।
तो मतलब ये उसका ऐसा कुछ ग्राफ होगा, 400, 500, 200 और 900, ऐसा, ठीक है। दूसरा, x की जगह पे 700 और y की जगह पे 300, x की जगह पे 700, तीसरा x की जगह पे 300, y की जगह 500, देखो पैरेलल लाइंस बनी, आपके सामने ग्राफ आ चुका है, चेक कर लेना। आपके सामने ग्राफ आ चुका है बेटा, चेक कर लेना। क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, कोइंसाइड होना चाहिए, ये कोइंसाइड होना चाहिए। मैंने रफली बनाया है इसलिए ऐसा कोइंसाइड नहीं हो रहा है, बट ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड होंगे। क्यों, मैं उसका रीज़न बता दूं। अगर देखो x की यहाँ पे 900 पुट करो, देखो यहाँ पे x की जगह पे 900 पुट करोगे तो y की जगह पे कितना आएगा, 200 ही आएगा। ये पूरा पॉइंट निकाल लो, चलो ठीक है। क्यों, मैंने रफली प्लॉट किया है ना, इसलिए देखो 300, 500, 300 x की वैल्यू कितनी थी, 500, x की वैल्यू 300, x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500। यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा बट वो मैं नहीं बना, जान देता इसको। अगर मान लेता x की वैल्यू 500 तो y की वैल्यू आएगी 400, मतलब सेम टू सेम क्या हुआ, कोइंसाइड हुआ। आई एम सॉरी क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ इसलिए मैंने आपसे बताया, बट आप एग्जैक्ट ग्राफ देखो, उसका एग्जैक्ट यहीं पर है। इन शॉर्ट आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। और उसका लास्ट ही क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 में आपके पास है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वर फाउंड टू बी 160, मतलब लेट कॉस्ट ऑफ अ kg ऑफ एप्पल, अ kg मतलब सिंगल kg, बी क्या लेंगे ₹x एंड कॉस्ट ऑफ अ kg ऑफ ग्रेप्स भी ₹y। तो पहले खरीदने गए तो 2 kg एप्पल, तो उसका कितना होगा 2x, एंड 1 kg ग्रेप्स तो y इज इक्वल टू 160, एंड दूसरा क्या होगा 4 kg एप्पल तो 4x एंड 2 kg ग्रेप्स तो 2y, उसके लिए उन्होंने कितना खर्चा किया 300। चलो इसको प्लॉट करते हैं अभी, x और y, ठीक है। मान लेते हैं y 0 तो x की वैल्यू 80 हो जाएगी। मान लेते हैं y की 60 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि 60 उस साइड गया तो 160 माइनस 60 100, तो x की वैल्यू 50 होगी। चलो इसकी बारी, चलो मान लेते हैं y 0, नहीं 0 मानेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। x की जगह पे 0 मानते हैं तो y कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और y की जगह पे $50 मान लेते हैं। चलो y की जगह 50, 250 जा 100, उस साइड गया तो 200, 4x इज 200, x की वैल्यू पे कितनी आएगी 50। चलो प्लॉट करते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, y इज इक्वल टू 150, तो x की जगह पे अगर हम कुछ और नंबर डाल दें तो 40 डाल दें तो 40 60 हो जाएगा। x की जगह पे 40 डाल दें तो, ताकि प्लॉटिंग में इजी रहे। तो 40 इंटू 4 160, तो 160 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, सो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140, y की वैल्यू 70 हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो प्लॉटिंग करते हैं स्टार्ट। 10 20 30 40 50 60 70 और 80, 10 20 30 40 50 60 70 और 80। पहला पॉइंट 80,0 मतलब ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 50,60, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 60,
ये पॉइंट। दूसरा x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 70 और 50-50। हाँ देखो दोनों पैरेलल है और बाजू में आपका ग्राफ भी आ चुका है, वो भी क्या है, पैरेलल ही है। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। आप बोलोगे सर 150 हमने लिया होता तो आप ले सकते हो, अगर आपके पास ग्राफ में इतनी सारी जगह है तो लो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ओके, बट आंसर शुड कम लाइक दिस ओनली। ओके, कोई भी आप पॉइंट लो, आंसर हमेशा यही आएगा। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है, उसके बाद हम जल्दी से सेकंड एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लिख लिया बेटा? एक्सरसाइज में हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों के 3 अलग टाइप के। पहला क्वेश्चन क्या था कि जिसमें दोनों क्या हो रहे थे, इंटरसेक्ट हो रहे थे। दूसरा क्या था, जिसमें दोनों क्या हो रहे थे, कोइंसाइड हो रहे थे। और तीसरा क्या था, जिसमें दोनों क्या हो रहे थे, पैरेलल थे एक दूसरे से। ठीक है, तो इसी के बेस पे जब पैरेलल होंगे, एक जगह पे एक जगह पे इंटरसेक्ट किया तो उसका एक पॉइंट निकलेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इधर देखोगे तो सब जगह पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलेंगे। और ये तो भैया कभी जाके मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन बोलेंगे। सिंस इसका आंसर निकला इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, लीनियरली डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और इसको क्या बोलेंगे, इसको इनकंसिस्टेंट, क्योंकि भाई आंसर ही निकल सकता तो फिर उसको कंसिस्टेंट कैसे बोलेंगे। तो सर ग्राफ वाले मेथड से पता चला, बट विदाउट ग्राफ अगर हमें पता करना हो कि भाई वो निकलेगा सॉल्यूशन या नहीं निकलेगा, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मान लो आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। तो सिर्फ इक्वेशन से ही आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। a1 उस x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट c1। दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट c2। तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। मान लेते हैं इफ a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये खूब जरूरी है। डन, इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। इसलिए इसको कौन सी लाइन बोलते हैं हम बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सिंस ये एक दूसरे पे कोइंसाइड करे इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पैरेलल लाइंस। अब आपको ये जो 4 मैंने जो चीजें सिखाई ना, इस पे से सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको मान लो ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे और बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सी कोइंसाइड करेगी, कौन सी इंटरसेक्ट करेगी, कौन सी पैरेलल होगी, तो भी यही। मान लो उसकी जब बोलेंगे इसमें से कौन से कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है, यही। और मान लो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई इसमें से किसका नो सॉल्यूशन है, इसमें किसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, किसमें यूनिक सॉल्यूशन। तो यही आपका मेन फॉर्मूला ये है, 1, 2 और 3, बट उसके 3 अलग अलग नाम दिए हुए हैं। क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? डन, लिख लो जल्दी से बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, लिख लिया? वापिस एक बार रिवाइज करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट। कंडीशन क्या है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, दैट्स इट। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, लीनियरली डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट एंड कोइंसाइड लाइन। a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 सब इक्वल। तीसरा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट करते हैं। चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इफ सो सॉल्व ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफिकली, लीनियरली डिपेंडेंट भी नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंट है तो एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 4 आपके पास क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12।
अब सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होता है कि चेक वेदर द पॉइंट्स आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, a1 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे आप इसको, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इस साइड आएगा तो माइनस 6 इज इक्वल 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। a1 क्या निकला बेटा 1, b1 क्या निकला 3, c1 क्या निकला माइनस 6, a2 क्या निकला 2, b2 क्या निकला माइनस 3 और c2 क्या निकला माइनस 12। हम सबसे पहले बेटा क्या चेक करते हैं, a1 बाय 2, a1 है 1, a2 है 2, 1 बाय 2 हो गया। दूसरा हम चेक करते हैं b1 बाय b2, b1 3, b2 इज माइनस 3, कट करोगे तो माइनस 1, दोनों इक्वल हैं, नहीं है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, देयरफॉर दे आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x और y, बताओ अगर आप y की जगह पे 0 दे दोगे तो x 6 हो जाएगा, x की जगह पे 0 दोगे तो y 2 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है, x और y, मान लो y की जगह पे 0 तो x की वैल्यू 6, ओके मान लेते y की जगह पे 2, y की जगह पे 2 तो 3 2 जा 6, माइनस 6 उस साइड जाएगा तो प्लस 6 18, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 9। मैं हमेशा नेगेटिव नहीं रखता, नेगेटिव मैं बहुत ही कम वैल्यू पुट करता हूँ ताकि कोई इशू ना हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहला पॉइंट 6,0 ये हो गया, दूसरा पॉइंट 0,2 ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन पहला, दूसरा 6,0 और तीसरा 9,2, 9,2 ये हो गए दोनों लाइन। देखो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, कर रहे कि नहीं, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट देख लो तो क्या हो गया कंसिस्टेंट। कौन सी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे बेटा 6,0 पे, तो ये क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करे एक ही आंसर निकला। ओके चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा एग्जाम्पल 4 देख लिया, चलो एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 5 देखो क्वेश्चन रीड करा करो बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया होता है वो जरूरी है, ग्राफिकली फाइंड। तो अब यहाँ पे ग्राफ से फाइंड करना है क्या कि वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, a1 a2 b1 b2 c1 c2 से नहीं करना है। तो देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो है ही इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है 3x माइनस 24 बाय 5y, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, और प्लस 3 बाय 5 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0, 5 उस साइड चला जाएगा, 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या बना 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो इसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट करो चलो जल्दी से। कैसे प्लॉट करोगे, अगर मान लो कि मैं y की जगह पे 7 पुट करता हूं, 8 7 56, माइनस 56 प्लस 1 माइनस 55, उस साइड गया तो प्लस 55, x की वैल्यू आएगी 11, ठीक है। अगर मान लो मैं y की जगह पे प्लॉट करता हूं 8 7 56, 8 3 24, 8 2 16, 2 पुट करता हूं, चलो y की जगह पे 2, माइनस 8 2 16 प्लस 1 माइनस 15, उस साइड गया तो 3, सेम टू सेम ये रहा 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स वाई सेम टू सेम। मान लो मैं अगर y की जगह पे 7 पुट करता हूं, 24 7 जा 7 2 जा 14, 4 7 जा 28, माइनस 168 प्लस 3
माइनस 165, x की वैल्यू 11 आएगी, देखो सेम टू सेम आया। और अगर मैं y की जगह पे 2 पुट करता हूँ, 24 2 48, माइनस 48 प्लस 3 माइनस 45, 15 और 45 को डिवाइड करोगे 3, दोनों सेम आए। तो बाय प्लॉटिंग द ग्राफ, वो आपको प्लॉट करना है, आपके सामने देख सकते हो आ गया ग्राफ, आपके सामने ग्राफ आ गया है। मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा नहीं, डायरेक्ट आपके सामने है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्लॉट करना है। वी कैन से दैट इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये नहीं बोला है कि भाई कोइंसाइड कर रहा है या पैरेलल है या नहीं, ये बोला है कि कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 देखो क्या दिया हुआ है। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेस सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। पैंट और स्कर्ट खरीदने वो चंपा बहन जाते हैं। व्हेन द फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ईच शी हैड बॉट, फ्रेंड ने पूछा कि कितनी स्कर्ट और कितनी पैंट लेके आई। शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। वो बहुत ही मैथ्स का, वो शकुंतला देवी जैसी मैथ्स का कीड़ा था, उन्हें मैथ्स के भाषा में बोला, क्या बोला, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेस्ड बी x एंड नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड बी y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, उन्होंने बोला कि द नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब x इज मतलब इक्वल टू, इज जब भी आता है मतलब इक्वल टू, इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। 2 लेस देन, तो लेस देन के बाद जो भी होता है वो पहले आता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स मतलब 2 है और -2, ये उसका इक्वेशन बना। अब सबको इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, नंबर 1। ठीक है, दूसरा में वो क्या बता रहे हैं, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स, नंबर ऑफ स्कर्ट x इज इक्वल टू 4 लेस देन 4 टाइम्स द पैंट्स परचेस्ड। 4 टाइम्स द पैंट्स परचेस्ड मतलब 4y माइनस 4, इस 4y को इस साइड लेके आओ तो x माइनस 4y इज इक्वल टू -4, नंबर 2। बेटा समझ में आया, नंबर ऑफ स्कर्ट को हमने क्या लिया, x, इज जब भी आता मतलब इक्वल टू, 2 लेस देन, जब भी लेस देन के बाद जो होता है ना, प्लीज ये सारी छोटी छोटी चीजें आपके बुक के ऊपर लिख लीजिए, मार्जिन होता है वहां पे। लेस देन के बाद क्या दिया, ट्वाइस द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, सो 2y माइनस 2, अगर मोर देन होता तो +2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। ठीक है, x और y, अगर मैं y की जगह पे 2 डालता हूं तो -2 2 जा -4, उस साइड गया तो +4, x की वैल्यू 2। अगर y की जगह पे 3 डालता हूं, -2 3 जा -6, उस साइड गया तो +6, -2 + 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, x माइनस 4y इज इक्वल टू -4। ठीक है, x और y। अगर मान लो मैं यहाँ पे y की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ तो -4 2 जा -8, उस साइड गया तो +8, सो +8 - 4 इज 4। अगर मैं y की जगह पे 1 पुट करता हूँ, y की जगह 1, -4 इंटू 1 -4 और -4, आंसर आ जाएगा 0। प्लॉट करना है ग्राफ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला पॉइंट 2,2, दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। ठीक है, दूसरा 4,2 मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और 0,1 कुछ गड़बड़ हो गई बेटा, कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में लिखने में शायद। टू पुट करोगे तो -2 2 जा -4 और y की जगह -4 2 सही है। 4 पुट करोगे तो 4 -6 -2 ये भी सही है। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, x2 y2। ठीक है, इसमें हम पुट करते हैं। अगर y की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो 4 2 जा 8
माइनस 8 उस साइड गया तो प्लस 8 मतलब 4 आएगा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, और अगर मैं y की जगह पे 1 पुट करूँगा, y की जगह पे 1, तो x की वैल्यू आएगी 0। x की वैल्यू 0 आएगी। कुछ गड़बड़ हो गई है। ये है ना, गड़बड़ ये हुई है, गड़बड़ ये हुई है। ये यहाँ से पास होता है और ये भी यहाँ से ही पास होगा, ठीक है। हाँ, तो देखो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, यस हो गया। गड़बड़ क्या हुई है मैं बताता हूँ, गड़बड़ क्या हुई है मैं बताता हूँ। देख लो, ये कहाँ से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है 0,1 से। 0,1 मतलब उसने स्कर्ट्स कितनी परचेस करी, स्कर्ट्स परचेस्ड इज 0 एंड पैंट्स परचेस्ड इज 1। बहुत सारे रेफरेंस बुक में और इवन टेक्स्ट बुक में मैंने जो गलती करी ना मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक में उन्होंने पैंट को x लिया और स्कर्ट को y लिया, इसलिए उनका आंसर 1,0 आएगा और हमारा आंसर 0,1। बट हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, स्कर्ट्स और पैंट्स, स्कर्ट 0 पैंट्स 1। इजी, समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 देन। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर दें। जैसे मैंने से लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं बोल सकते हैं, एज्यूम करने में उल्टा हो गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लास्ट में स्टेटमेंट से मतलब है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls. Let number of boys be x and number of girls be y. सबसे पहले ये लाइन क्या लिखी हुई है देखो तो, सबसे पहले ये लाइन लिखी हुई है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब क्लास 10th के ही बॉयज और गर्ल्स को मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं, 10, बात होगी खत्म। और क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स देखो सेकंड इक्वेशन, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y इज, क्या बोला है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो मोर देन के बाद क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, जो क्या होता है x और +4, ठीक है। तो +4 को इस साइड लेके आओ, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, तो x माइनस y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, +4 इधर और y इधर, ये हो गया हमारा नंबर 2। तो सबसे पहले x प्लस y इज इक्वल टू 10 को सॉल्व करिए, ये तो बेटा सबसे इजी, x y 0 10 और 10 0। अगर मान लो y की जगह पे 0 तो x की वैल्यू 10, और x की जगह पे 0 तो y की वैल्यू 10। और दूसरा x माइनस y इज इक्वल टू -4, ठीक है। चलो x और y मान लेते हैं, y की जगह पे 4, -4 0 हो जाएगा, और y की जगह पे 8 मान लेते हैं, अरे 6 मान लो बस ना बेटा, तो -6 उस साइड जाएगा तो +6, तो आंसर आएगा 2, ठीक है। चलो तो अभी हम प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए इतनी जगह कम पड़ेगी बिकॉज 10 तक है ना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। पहला पॉइंट कौन सा है, 0,10, और दूसरा पॉइंट है 10,0। दूसरा पॉइंट, ये दूसरी लाइन 0,4 मतलब ये, एन x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ रहा है पता है, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है 3,7। चेक कर लो, 3 - 7 -4 एंड 3 + 7 10 हो गया, ग्राफिकली सॉल्व हो गया। लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7, खत्म हुई बात। इजी बेटा, प्लॉट करना है, लाइन खींचनी है, आंसर आ गया। ओके चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, सेकंड पार्ट क्या दिया, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी ₹X and cost of a pen be ₹Y। पहला इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिल मतलब 5x और 7 पेन मिलके कितना है उसका 50 रुपया।
फिर क्या बोला है, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल एंड 5 पेन मिलके कितना है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। सॉल्व करना है सिंपली, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। पहला है 5x + 7y = 50। चलो क्या करेंगे, x और y मान लेते हैं, y की जगह पे 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। मान लेते y की जगह पे 5, 7 5 = 35, उस साइड गया तो -35 तो 15, तो x की वैल्यू 3। चलो अब इसकी बारी, 7x + 5y = 46, x और y मान लेते हैं y की जगह पे 15 मानेंगे तो कितना होगा 31 होगा, 5 मानेंगे तो 21 होगा। y की जगह पे 5 मानते हैं, 5 5 = 25, उस साइड गया तो 46 - 25 21, x की वैल्यू 3 आएगी। चलो एक और नंबर ऐसा ढूंढते हैं। फिर x की जगह पे 7 14 21 28 35 42 49 नहीं होगा, इसमें एक नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा। y की जगह पे और क्या मान सकते हैं, y की जगह पे 2 मान ले 10, तो उस साइड गया तो 36, 3 मान ले तो 4 मान ले तो 4 20, उस साइड गया तो 26 5, 6 मान ले तो 30, उस साइड गया 16, 7 मान ले तो 35, उस साइड गया तो 11, 8 मान ले 40, तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। x की जगह पे 2 मान ले, 7 2 = 14, उस साइड गया तो 3 मान ले, 7 3 ये तो हो गया, 4 मान ले, 4 मान ले, 4 मान ले, नेगेटिव नंबर ही मान लेते हैं, चलो कोई नहीं। 5 2 = 10, -10, उस साइड गया तो -56, y की जगह पे मैं -2 मान रहा हूँ, तो -10, उस साइड गया तो +10, 56, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 8, हो गया। चलो सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पे y है ना, थोड़ा नेगेटिव भी है, ठीक है। x कहाँ तक है, 10 तक है, x 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और y कहाँ तक है, y कहाँ तक है बेटा, y है 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2, दैट्स इट। पहला पॉइंट देखो 10,0 ये हो गया। दूसरा पॉइंट y5 x3, y5 x3, y5 x3, ठीक है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, y5 x3 ये हो गया, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, और दूसरा पॉइंट ये, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 3,5 पे। तो 3,5 मतलब x3, मतलब पेंसिल की कॉस्ट 3 है और पेन की कॉस्ट 5 है, खत्म हो गया, इतना इजी है, समझ रहे हो बेटा। आप बोलोगे सर आप तो टीचर हो इसलिए फटाफट से कर सकते हो, तो आप भी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या फाइंड करना है, आपके सामने दिया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2। हमें फाइंड करना है कि भाई ये इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दैट इज इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगी। तो उसका फर्स्ट पार्ट चलो सबसे पहले चेक करो, तो 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा 7x + 6y + -9 = 0। ओके, आपको a1/a2, तो सबसे पहले यहां पे आप क्या करोगे, देयरफॉर a1/a2, a1 क्या है बेटा आपका 5, a2 क्या है 7, b1/b2 कितना है -4 और 6। अब -4 और 6 चेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा -2/3। अब यही दोनों इक्वल नहीं है तो आप सीधा क्या बोल सकते हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो देयरफॉर दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, बात हो गई खत्म। तो आप बोलोगे सर c1/c2 क्यों चेक नहीं किया, बेटा a1/a2 b1/b2 पता है ना, ये a1 ये b1 ये c1, b1 मतलब -4 लेना पड़ेगा, a2 b2 और c2। जब आपको पता है a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल नहीं है तो फिर आगे फाइंड करने की जरूरत ही क्या है, देयरफॉर दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, बात होगी खत्म। सेकंड पार्ट देखो, तो
क्या दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। मैं बिना देखे बता दूं, ये देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, आंसर नहीं देख रहा हूँ, पीडीएफ है चैप्टर की, ठीक है, टेक्स्ट बुक बार बार बड़ी होती है, नहीं उठा सकते। इसका आंसर आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चेक करते हैं, चलो a1 बाय a2 9 और 18, 9 बाय 18 कितना हो गया हाफ, b1 बाय b2 3 बाय 6 कितना हो गया हाफ, c1 बाय c2 12 बाय 24 कितना हो गया हाफ। तीनों सेम है, सिंस a1 बाय a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, therefore they coincide. Easy, easy, easy. Okay, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े हुए तो बताओ 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 is equal to 0। ये नो सॉल्यूशन आएगा, दैट इज पैरेलल आएगा। चेक कर लेते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। a1 बाई a2 b1 बाई b2 की कंडीशन, पूरा वो टेबल मैंने बताया था, वो मोस्ट आईएमपी टेबल है। ओके, इसमें भी देखो, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे a1 बाई a2, a1 बाई a2 क्या होगा 6 बाई 2, 6 बाई 2 मतलब 3 बाई 1। दूसरा b1 बाई b2, b1 बाई b2 माइनस 3 बाय माइनस y है, सो माइनस 1 मतलब 3 बाय 1। तीसरा c1 बाई c2, c1 बाई c2 तो सिर्फ 10 बाय 9 है, तो देखो ये 3 बाय 1 है और ये 3 बाय 1 है, बट ये 10 बाय 9 है, तो क्या बोल सकते हैं a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, देयरफॉर दे आर पैरेलल। सिंपल सी बात है, इजी, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन बेटा 2-2 मार्क्स में आते हैं, मुफ्त के हैं मार्क्स, बट डिपेंड करता है कि यहाँ पे कोइंसाइड, इंटरसेक्ट और पैरेलल पूछा है तो वो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है तो वो लिखेंगे, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन 2 पता चल गया बेटा अच्छे से। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहे हैं, देखो आपके सामने है, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2, सेकंड जैसा ही है, बट सेकंड में हमें इंटरसेक्ट, पैरेलल या कोइंसाइड फाइंड करना था। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आइदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यही फाइंड करना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो आपके सामने। फर्स्ट क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, नंबर 2। अब हम क्या करते हैं बेटा, देयरफॉर सबसे पहले a1 बाई a2 फाइंड करते हैं, सब में करना वही है। इसका a1 क्या है 3, इसका a2 क्या है 2, b1 बाई b2 इसका क्या है 2, इसका क्या है माइनस 3, माइनस कभी नीचे नहीं रहता था, माइनस 2 बाई 3, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देयरफॉर दे आर कंसिस्टेंट। बात हो गई खत्म। तो c1 बाई c2 फाइंड करना ही नहीं है, बात हो गई खत्म। नेक्स्ट देखो तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, चलो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, नंबर 1। नेक्स्ट 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो बेटा, माइनस 9 इज इक्वल टू 0, नंबर 2। अब सबसे पहले हम a1 बाय a2 कैलकुलेट करते हैं। a1 क्या है बेटा 2, a2 क्या है 4, सो 2 बाय 4 इज हाफ। फिर b1 बाय b2 कैलकुलेट करते बेटा, b1 कितना है माइनस 3, b2 है माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा हाफ। फिर हम क्या कैलकुलेट करते बेटा c1 बाय c2, c1 कितना है माइनस 8, c2 है माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, 8 बाय 9, हाफ हाफ 8 बाय 9। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सिंस a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, कौन सा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल, मतलब वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उन दोनों में से कुछ भी नहीं लिखना है, हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही लिखना है। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर दे आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। नंबर 3 पार्ट, चलो आप खुद से ट्राई करो, जिनको आता है वो पॉज द वीडियो, खुद से ट्राई करो। कितना दिया हुआ है 3 बाय 2x प्लस 5 बाय 3y इज इक्वल टू 7। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं, इसको सॉल्व करो, 3 3 का कितना होगा 9x
5 2 जा कितना हो जाएगा 10y, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7, 6 को ऊपर लेके जाओ, सो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42, इस साइड लेके आओ, 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है उसका, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 9x माइनस 10y प्लस 14 को उस साइड, तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0, नंबर 2। अब सबसे पहले आपको फाइंड करना है a1 बाई a2, a1 है 9, a2 है 9, आंसर इज 1। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है b1 बाई b2, b1 है 10 और b2 है माइनस 10, 10 और माइनस 10 माइनस 1। अब बोलोगे सर ये दोनों इक्वल है, नहीं है, ये 1 है और ये माइनस 1 है, तो सीधा यहीं से आप बता सकते हो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देयरफॉर दे आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। चलो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए कन्वर्ट करेंगे तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, नंबर 1। दूसरा माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22, इस साइड लेके आओ, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0, नंबर 2। ओके चेक करो अभी, देयरफॉर सबसे पहले a1 बाई a2 कैलकुलेट करते हैं। a1 कितना है 5, a2 कितना है माइनस 10, 5 बाई 10 कितना होगा हाफ, बट माइनस ऊपर चला जाएगा माइनस हाफ। फिर b1 बाई b2, b1 कितना है माइनस 3, b2 कितना है 6, कैंसिल करोगे तो माइनस हाफ। नेक्स्ट c1 बाई c2, c1 कितना है माइनस 11, c2 कितना है 22, ये भी माइनस हाफ, तीनों सेम है, तो क्या बोल सकते हैं, सिंस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, देयरफॉर दे आर कंसिस्टेंट। नो डाउट वो लीनियरली डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, बट हमको तो क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, दैट्स इट। क्लियर। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, फिफ्थ पार्ट उसका देखो तो क्या दिया हुआ है, 4 बाय 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए उसका एलसीएम ले लेते हैं पहले, 4x 3 2 जा 6y अपॉन 3 इज इक्वल टू 8, 3 चला जाएगा ऊपर, सो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। अब 24 इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट। दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12 को इस साइड लेके आओ, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, नंबर 2। अब हमें क्या फाइंड करना बेटा, a1 बाय a2 इज इक्वल टू, चलो a1 है 4, a2 है 2, आंसर इज 2 बाय 1। फिर हमें फाइंड करना है b1 बाय b2, b1 है 6, b2 है 3, b2 मतलब पता है बेटा y वाला, b1 मतलब y वाला पहले इक्वेशन का, इसलिए 1 और 2 लिखा है, इसका भी आंसर 2 बाय 1। चलो अब c1 बाय c2, c1 है माइनस 24, c2 है माइनस 12, कैंसर, तो ये भी 2 बाय 1, तीनों सेम आ रहा है। तो सिंस a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, देयरफॉर दे आर कंसिस्टेंट। खत्म हुआ, बस यही करना है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, आपके सामने क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली बताना है, तो इसमें कंसिस्टेंट मतलब ओनली यूनिक सॉल्यूशन लेना है, क्योंकि कोइंसाइड वाला नहीं लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो तो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इस साइड देख लो, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, नंबर 2। चलो चेक करते हैं, a1 बाय a2, a1 है 1, a2 है 2, b1 बाय b2, b1 है 1, b2 है 2, c1 बाय c2, c1 है माइनस 5 और c2 है माइनस 10, हाफ,
ये तो तीनों सेम है, क्या बोल सकते हैं? सिंस A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, therefore they are consistent. और वो भी कौन सा? लीनियरली डिपेंडेंट, बिकॉज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो इसका ग्राफ नहीं बनाना है, जो सिर्फ कंसिस्टेंट है ना उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा? x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, नंबर 1। दूसरा देखो बेटा, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, तो 16 इस साइड लेके आओ, सो 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, नंबर 2। करना क्या है हमें क्या करना है? Therefore A1 by A2, A1 है 1, A2 है 3, B1 by B2, B1 है -1, B2 है -3, वो भी 1 by 3, C1 अपॉन C2 -8 अपॉन -16, कट करोगे तो हाफ हो गया, अटका दिया इसने हमें। सिंस क्या बोल सकते हैं बेटा? A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। कौन सी कंडीशन? इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर दे आर इनकंसिस्टेंट। बात होगी खत्म, ठीक है, पक्का। इतनी जगह में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, सो पहले इतना लिख लीजिए, फिर इसके और दो पार्ट्स हैं 3 और 4, वो देखते हैं, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, देखो तो उसका थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A1 बाय A2। A1 है 2, A2 है 4, हो गया हाफ। B1 बाय B2, B1 है 1, B2 है -2 माइनस हाफ। बस सिंस A1 by A2 is not equal to B1 by B2, therefore they are consistent। बात हो गई खत्म, ठीक है। आगे बढ़े तो अब इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मान लो मैंने y को 0 डाल दिया तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 6 उस साइड जाएगा तो 6, x की वैल्यू 3। अगर मान लो मैंने x को 0 डाल दिया तो y की वैल्यू 6, ठीक है। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x और y। अगर मान लो मैंने y को 0 डाल दिया तो x की वैल्यू 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अगर मैंने y को 2 माना, सॉरी 1 मान लिया, चलो 1 तो नहीं मान सकते, 2 मानते हैं, y की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, -4 -4 -8, उस साइड गया तो +8, x की वैल्यू आ जाएगी 2। डन। तो आप बोलोगे सर आपने x को क्यों 0 नहीं माना? x को 0 मानते तो y की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए। चलो इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। फिर ग्राफ प्लॉट करने के लिए 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, x 3,0 और y 0,6, ठीक है। दूसरी x 1,0 और y 2,2, सो पॉइंट क्या निकला? 2,2, सो आंसर इज 2,2। बात हो गई खत्म। फोर्थ पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहले बेटा A1 बाय A2, A1 इज 2, A2 इज 4, हाफ। चलो B1 बाय B2, B2 इज -2, B1 इज -2, B2 इज -4, कितना? हाफ। नेक्स्ट C1 बाय C2, C1 बाय C2, C1 इज -2, C2 इज -5, कितना हो जाएगा? 2/5।
तो देयरफॉर यहां पे आप देख सकते हो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट पैरेलल वाला केस। डन? किसी को भी कुछ डाउट बेटा नहीं है ना? ओके, सो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। छोटा सा क्वेश्चन है तो स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाए, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 6 वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा सर 5 कहां पे रह गया, वो मैं कराऊंगा। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। अब हमें यह क्वेश्चन जनरली एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता, उसका मैं रीजन बताता हूं। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें अपने तरीके से एक एग्जांपल्स बनाना है, कोई भी एग्जांपल। अभी आप अलग एग्जांपल बना सकते हो, मैं बोलूं एनिमल, तो आपके दिमाग में टाइगर आ सकता है, मेरे दिमाग में काऊ आ सकता है, आपके दिमाग में जिराफ आ सकता है, मेरे दिमाग में हिपोपोटेमस आ सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब इन सब का रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखो मैं 2x की जगह पे 4x ले लूं, 3y की जगह पे 6y ले लूं, 8 की जगह पे 16 ले लूं। चेक करो, 2/4 हाफ, 3/6 हाफ, 8/16 हाफ। दूसरा क्या बोला है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब इन दोनों का रेशियो सेम बट इसका नहीं। तो 2x की जगह पे 4x, 3y की जगह पे 6y और 8 की जगह पे 10। देखो 2/4 हाफ, 3/6 हाफ, 8/10, 4/5। और तीसरा क्या लेंगे केस, तीसरा केस हमें पूछा है कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग है ना, तो ये गलत हो जाएगा। सॉरी। इंटरसेक्टिंग में क्या आएगा, यहां पे आएगा 3x, यहां पे आएगा 2y और -7 इज इक्वल टू 0। 2/3 एंड 3/2 इक्वल नहीं हुए, सॉरी माय मिस्टेक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, अभी कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग का मैं वो समझ गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, आई फॉर इंटरसेक्टिंग, आई फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, वो समझ गया। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, यहां पे हमारा वो आएगा, क्या आएगा, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखो 2/4 हाफ, 3/6 हाफ एंड -8/16 हाफ। ओके, चलो पॉज द वीडियो। और ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो बट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ज्योमेट्रिकली फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता है रेक्टेंगुलर गार्डन मतलब ये होता है, तो क्या बोलेंगे, लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। ठीक है, ये x और ये y। क्वेश्चन में सबसे पहले चीज पढ़ो, पेरीमीटर क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, ऐसा दिया हुआ है। आप लोग सर वो बीच में कुछ लिखा हुआ है ना, हाँ वो एक अलग एक चीज है, वो बाद में बताता हूं। हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 कैंसिल, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। हो गया नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली है, ये चीज कभी भी एग्जाम में नहीं लिखने का, ये आपको समझाने के लिए। विड्थ लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। अब देखो इसको मैं बताता हूं। लेंथ हमने किसको माना है, x को, x इज मतलब इक्वल टू 4 मीटर मोर देन के बाद जो मोर देन के बाद आता है वो पहले लिखने का। मोर देन क्या बोला है, विड्थ मतलब y, मोर देन है इसलिए +4। अब इस y को मैं इससे लेके आऊं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया नंबर 2। दो इक्वेशन है आपके पास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। चलो x और y, अगर मैं y x की जगह 0 मानता हूं तो y मेरा 36 हो गया, और y की जगह पे मैं 0 मानता हूं तो x मेरा 36 हो गया। दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x और y। मान लो मैं y की जगह पे 0 मानता हूं, x कितना हो गया मेरा 4,
ठीक है। और मान लो मैं y की जगह पे 4 मानता हूं, तो -4 उस साइड जाएगा तो 8 हो गया। अब बोले सर 4 ही क्यों माना, आप 1 नहीं मान सकते थे? उसका मैं रीजन बता रहा हूं, क्योंकि जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36, देखो इस हिसाब, बिकॉज 36 प्लॉट करना, 0, 1, 2, 3, 4, 36 कहाँ पे पहुंचोगे? यहाँ पे भी ऐसा ही 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। इसलिए देखो मैंने 4 के टेबल में आते हैं ना वो वैल्यू ली। सबसे पहला 36,0 और 0,36, ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट 4,0 और 8,4, 8,4। अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको वो ये पॉइंट एग्जैक्ट मिलेगा, और वो पॉइंट आपको क्या होगा पता है? 2 20, ये 20 होगा, 20,16, 16 एग्जैक्ट ग्राफ बाजू में आ चुका है, ये मैंने रफली बना है इसलिए। देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगी? लास्ट में स्टेटमेंट आपको लिखना है, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, विड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर। डन? पक्का? चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो ये सबसे लंबा लेक्चर, उसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मजा आ गया ना पढ़ के? ग्राफ पेपर में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, रैंडमली मैं बुक में बना रहा हूं ऐसे मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्या बोला है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। वो बाद में करते हैं, पहले इसको ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, x और y। मान लेते हैं x 0 है, तो माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। मान लेते हैं कि y की वैल्यू 2, -2 प्लस 1 -1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब इसकी बारी, ये काफी सिंपल है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। x और y, x 0 तो 2y माइनस 12 इज इक्वल 0, तो y की वैल्यू 6, और y 0 तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 4। बेटा स्पीड नहीं लग रही है ना? इतने सारे क्वेश्चंस किए तो अब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसको प्लॉट करते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप बेटा ग्राफ में करना तो ही एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। 0,1 एंड 1,2, 1,2, ठीक है। ये पॉइंट 0,6 एंड 4,0, हाँ मिल गए। ये कौन सी लाइन है हमारी? ये लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस, ये लाइन एंड x एक्सिस, एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। आपको पता है ट्राइंगल के लिए कितनी साइड चाहिए? 3। तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन x एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा? -1, -2, -3। तो तीसरा पॉइंट आपको ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 3 आपको क्या मिले? ट्राइंगुलर रीजन मिले। और ट्राइंगुलर रीजन मिले आप उसको क्या कर सकते हो? आप उसको शेड करना फिर, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या मिला? 2,3, उसको मैं नाम देता हूं A। दूसरा ये पॉइंट B आपको क्या मिला? 4,0, और तीसरा C पॉइंट क्या मिला? -1,0। क्वेश्चन 4 मार्क में आता है बेटा, शेड करना है बस। हाँ, बहुत क्वेश्चन y, मान लो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये 3 होते हैं। x एक्सिस में इसलिए ये पॉइंट, इवन ये वाला पार्ट भी कंसीडर होगा, भले वो नेगेटिव साइड है, ये सब पार्ट कंसीडर होंगे। इजी क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर स्टार्टिंग है मजा आया होगा,
और ये लेक्चर भी मजा आया होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, सारे ग्राफ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है, देयर आर फुल चांसेस। ओके, टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।